भगवान का भक्त जो है हर चीज में प्रभु का ही स्मरण करता है। बिल्वल को देखो तो गंदगी नहीं दिखती है, शिव जी का स्मरण होता है। देखो महाराज, इसीलिए अपने दृष्टि को बदल करके अपने जीवन में उतारना, यही आध्यात्मिक साधना है। अच्छा, अब दूसरी महत्व की बात बताते हैं। हमको ये आत्मज्ञान होना चाहिए, इसका महात्म्य हमारे हृदय में प्रकट होना है। ये बहुत महत्व की बात है। जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि होती है उसी को हम स्वीकार करते हैं। जिसके प्रति महात्म्य बुद्धि नहीं होती उसको हम स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल सिंपल बात। जैसे जो समझो 56 भोग वाले हैं, पुष्टि मार्ग, दो मार्ग, एक पुष्टि मार्ग, एक कष्टि मार्ग। कष्टि मार्ग में खाएंगे नहीं, परेशान रहेंगे। पुष्टि मार्ग में खा के परेशान रहेंगे। तो ये पुष्टि मार्ग वाले जो है उनको कहीं भी को देखो, ये श्री जी का प्रसाद है, तो जहां कहा श्री जी का प्रसाद है और वो पान भी देते हैं वहां। देखो भगवान कृष्ण को भी पान का शौक है, तो उनको पान भी दे दो तो खा लेंगे। क्यों? प्रसाद है, प्रसाद के प्रति महात्म्य है। जिसका महात्म्य होता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ यही बात बताते हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैक्यत्वबोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। न कर्म के द्वारा, न सांख्य के द्वारा या लॉजिक के द्वारा, न कर्म के द्वारा, न योग के द्वारा, ना तो दुनिया भर की पढ़ाई करने के द्वारा, बिना ब्रह्मात्मैकत्व बोध, मैं ही एकमात्र हूं, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, जब तक कि ये अनुभव नहीं आएगा तब तक कि मोक्ष असंभव है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लो, बिल्कुल सिंपल बात है। मैं एक है, यही मैं जब वाणी के उपाधि को धारण करता है तो मैं बोलने वाला हो गया। यही मैं जब हाथ की उपाधि को धारण करता है तो पकड़ने वाला हो गया। यही मैं जब पैरों की उपाधि को धारण करता है तो चलने वाला हो गया। यही मैं जब कानों की उपाधि को धारण करता है तो सुनने वाला हो गया। ये सभी के सभी अनेक होते हुए भी एक ही है। तो इससे निकला क्या? उपाधि के कारण एक में अनेकता प्रतीत होती है। नहीं तो कल्पना करो, आंखों ने बताया सामने गड्ढा है, पैर कहेंगे अपना काम कर, मुझे बताता है, और गड्ढे में जाके गिरा। ऐसे थोड़ी होता है कि दूसरे ने बताया मैं क्यों सुनूं। क्योंकि अनेक होते हुए भी एक की हानि नहीं होती। यही जीवन मुक्ति का सौंदर्य है। अनेकत्व का दर्शन होना ये समस्या नहीं है, भेद का दर्शन होना ये समस्या नहीं है, भेद को लेकर के भेद भाव का निर्माण होना ये समस्या है। देखो, इसीलिए ब्रह्मात्मैकत्व बोधे न मोक्ष सिद्ध्यति न अन्यथा, अन्य कोई भी नहीं है, यही एक मार्ग है। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानना है।